हेलो फ्रेंड, मोटिवेशनल मित्र में आपका स्वागत है। इसमें छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं, ज़िंदगी से जुड़ी बातें करते हैं। होप कि आपको पसंद आ रही हो। दोस्तों, रजनीश ओशो की वीडियो की सीरीज चल रही है हमारे चैनल पे, तो इनमें हम उनके विचारों को आपको सामने रखते हैं। तो अगर आप इसको आत्मसात करिए तो ज़िंदगी आपकी एकदम बदल जाएगी। तो ओशो रजनीश का कहना है कि ज़िंदगी में और भी बड़े आनंद को लिया जा सकता है, और भी बड़ी श्रेष्ठ चीज़ को पकड़ा जा सकता है, और भी बड़े सत्यों को पकड़ा जा सकता है। जो आप पकड़े हैं वो आपको डुबाने का कारण हो जाएगा। जीवन भर हम जो करते हैं वही हमें डुबो देता है, सारे जीवन को नष्ट कर देता है। और जो जीवन नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तब हमें जो पीड़ा और परेशानी पकड़ती है मृत्यु के क्षण में, अंतिम दिनों में जो मनुष्य को कष्ट पकड़ लेता है, जो संताप पकड़ लेता है, वह यही होता है कि एक बहुत अद्भुत जीवन था जिसको हमने व्यर्थ कर दिया है। तो यह जब आपको अनुभव हो जाए कि आप जो ज़िंदगी जिए हैं वो बेकार हो गई, वो व्यर्थ हो गई है, आपको जब ये समझ में आए कि आपकी ज़िंदगी व्यर्थ हो गई है, सार्थक नहीं है, आपको अनुभव हो जाए कि जिस ज़िंदगी को आप जी रहे हैं वो एकदम गलत है, उस प्यास का जन्म तभी होगा जब आप समझेंगे आप जिस ज़िंदगी को जी रहे हैं वो गलत है और सार्थक नहीं है। और क्या वह बहुत कठिन बात है जो समझ लेना। क्या आप सोचते हैं जो आप इकट्ठा कर रहे हैं वो सच में संपत्ति है? क्या आप सोचते हैं कि जो आप इकट्ठा कर रहे हैं उससे आपको जीवन उपलब्ध होगा? क्या आप सोचते हैं कि जो श्रम आप कर रहे हैं, जिन दिशाओं में, उन दिशाओं में आप रेत पर और पानी पर महल खड़े कर रहे हैं या किसी चट्टान पर नींव रख रहे हैं? इसमें थोड़ा विचारना, इस पर थोड़ा मनन करना जरूरी है। जो लोग भी थोड़ा सा चिंतन और मनन करेंगे जीवन के संबंध में, उनकी प्यास जगनी शुरू हो जाएगी। सत्य की प्यास चिंतन और मनन से पैदा होती है। हम में से बहुत कम लोग जीवन के संबंध में सोचते हैं, बहुत कम लोग। अधिक लोग इस बात की तरह सोचते हैं या इस तरह जीते हैं जैसे कोई लकड़ी के टुकड़े को नदी में बहा दे और वह बहा चला जाए और लहरें उसे जहाँ ले जाएं वहाँ चला जाए। किनारे पे ले जाएं तो वो किनारे पे चला जाए और मझधार में ले जाए तो वो मझधार में चला जाए। जिसका अपना कोई जीवन नहीं है, एक लकड़ी के टुकड़े की तरह हम में से अधिक लोग जीते हैं। समय और परिस्थिति जहाँ ले जाए वहाँ चले जाते हैं। जीवन पर मनन और चिंतन इस बात की सूचना बनेगी कि क्या आपको एक लकड़ी के टुकड़े की तरह होना है जो नदी में बहे जा रहे हैं? क्या आपको एक सूखे हुए पत्ते की तरह होना है जिसे हवाएं जहाँ चाहे वहाँ चला जाए? या आपको एक व्यक्ति बनना है, एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति और एक सचेतन व्यक्ति जिसकी अपनी दिशा, जीवन की दिशा होती है, जिसने तय किया है कि कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, और जिसने तय किया है कि क्या बनना है और क्या होना है, जिसने अपने जीवन को अपने हाथ में लिया और उसके निर्माण को अपने हाथ में लिया। मनुष्य की सबसे बड़ी कृति स्वयं मनुष्य है और मनुष्य का सबसे बड़ा सृजन स्वयं का निर्माण। और आप कुछ भी बनाएं, वह बनना किसी काम का नहीं है। वह सब पानी पर खींची गई लकीरों की तरह एक दिन मिट जाएगा। जो आप अपने भीतर निर्मित करते हो, अपने को बनाओगे। जो आप एक चट्टान पर, एक लोहे की चट्टान पर कुछ लिख रहे हो जिसकी फिर निशान कभी नहीं मिटती है, जो अमिट रूप से आपके साथ होगा। तो अपने जीवन के बाबत एक विचार करें। आप एक लकड़ी के टुकड़े तो नहीं हैं जो नदी में बहे जा रहे हैं। आप एक दरख्त से पतझड़ में गिरे हुए एक पत्ते तो नहीं हैं जो हवाओं में उड़े जा रहे हैं। और आप विचार करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा आप एक लकड़ी के टुकड़े हैं और आपको दिखाई पड़ेगा पतझड़ में गिर गए एक पत्ते हैं जिसे हवाएं जहाँ चाहे वहाँ उड़ा के ले जा रही। अभी सड़कें उन पत्तों से भरी हुई है और वो पत्ते
जहाँ भी हवाएं आती है वहीं सरक जाता है। अपनी जिंदगी में सचेतन विकास किया है या केवल हवाओं के धक्के पर उड़ते जा रहे हैं? और अगर हवाएं के धक्कों पर उड़ते हैं तो क्या कहीं पहुंच सकेंगे? क्या आपको कोई जगह पहुंचा सकता है? जीवन में एक सचेतन लक्ष्य ना हो तो कोई कहीं पहुंचा नहीं जा सकता। सचेतन लक्ष्य की प्यास इस बात से पैदा होगी कि आप चिंतन करें, मनन करें और विचार करें। तो कभी भी अपने ज़िंदगी को एक लकड़ी के टुकड़े की तरह बहने मत दीजिए। आप उस पर चिंतन करें, मनन करें कि हमको किस रास्ते ले जाना है, किस जगह पहुंचानी है और कहाँ ले जाना है। अगर उस बाबत हम अगर चिंतन करेंगे अपनी ज़िंदगी का, तो आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी वहाँ पर जाकर पहुँचेगी जहाँ पर आप एक खुशी का एक विराट श्रेष्ठ की आप अगर कल्पना कर रहे हो। अगर आप बहुत बड़े आनंद की कल्पना कर रहे हैं तो उस बाबत आप चिंतन करें, उस बाबत आप कुछ कार्य करें, चिंतन मनन सब लगा दें, तब आप देखिएगा कि उसको आप प्राप्त कर लीजिएगा। ये तो छोटी छोटी वीडियो है ओशो की, जिनके उनके विचार बहुत अनमोल है। अगर आप इसको आत्मसात करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।